वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर अकेडमी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने आपको यही फसलों के बारे में बताया था कि उनकी आप यील्ड कैसे इन्हांस कर सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है और फार्मर्स के लिए भी है, किसानों भाइयों के लिए। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है गंदम की काश्त, कि हम वीट को किस तरह काश्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गंदम है, गंदम की पैदावार, गंदम दुनिया की सबसे अहम तरीन ग़िज़ाई फसलों में से एक है, क्योंकि सब जानते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन कैलोरीज़ के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि गंदम डेली कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोटीन्स वगैरह। और अगर हम गंदम की काश्त कैसे करते हैं, इसका कंप्लीट आपको इस वीडियो में आपको वीडियो इसमें बनाई है कि हमने गंदम किस तरह काश्त करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्कस करें कि गंदम की कितनी इकसाम होती हैं पंजाब में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गलेक्सी है 2013, फिर उसके बाद फैसलाबाद है 2008 है, यूजाला 16 है। इस तरह की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो हमारे फार्मर भाई यूज़ करते हैं वीट को कल्टीवेट करने के लिए। अगर हम आबो हवा क्लाइमेट की बात करें तो जो गंदम है ना, वो ज़्यादातर हम अक्टूबर नवंबर या कई फार्मर दिसंबर में भी काश्त करते हैं। तो क्लाइमेट की अगर आबो हवा की बात करें तो शदीद बारिशें और सर्दी इसको अफेक्ट करती है गंदम की। और अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए, जैसे कि किसानों भाइयों को पता है, स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन की बात है कि टेम्परेचर तो दर्जा हरारत है ना 15 से 25 डिग्री सूटेबल है वीट के लिए ना। और ज़्यादा बारिशें मैंने बताया है क्लाइमेट इसको अफेक्ट करता है। और अगर हम ज़मीन की तैयारी की बात करें वीट की, कि इसकी ज़मीन को हमने तैयार कैसे करना है गंदम को, इसकी ज़मीन है ना 2 से 3 दफ़ा हल चलाने चाहिए, क्योंकि और आखिरी जो हल चलाना ना 2 से 3 में से, उसके साथ सुहागा समझते हैं स्टूडेंट और फार्मर, उसका ज़रूर यूज़ करें। और ज़मीन हमेशा नरम होनी चाहिए। आगे इसकी बात करें तो ज़मीन हमारी, क्योंकि सोइल बेड प्रिपरेशन प्रीपेड हो गया, आगे हम बीज का इंतखाब, जो बीज का इंतखाब करना है हमने, वो हमारा होना चाहिए कि ये डिपेंड करता है मंथ पे। जैसे कि आप नवंबर में लगा रहे हैं तो कोई किसान, पाशी ज़मीन हो तो उसमें 50 से 40 kg और बरानी एरियाज़ में 40 kg पर एकड़ ना सीड लगता है। और अगर हम इसके बीज के इलाज, ज़ाहिर सी बात है कि बीज हमेशा सर्टिफाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए। और वीट की जो कल्टीवेशन होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में हो जाती है। और अगर इसकी काश्त का तरीका, क्योंकि ये जो सीड की जो डीपनेस होनी चाहिए ना, क्योंकि ज़राई टेक्निक्स आई हैं, डिबर का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वो ब्रॉडकास्ट जिसे छट्टा भी कहते हैं, उसी से भी ज़्यादा फार्मर डालते हैं। अगर टेक्निक्स की बात की, जो डिबर है, क्योंकि वो इसका होता है कि ना 1.5 इंच इसकी 5 से 12 इंच इसकी ना सीड की डीपनेस होनी चाहिए। और जो लाइन टू लाइन सीड फेंकना है वो मैक्सिमम 9 इंच होना चाहिए। और अगर पानी की बात की जाए तो 4 इरिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं वीट को। पहला 20 से 25 दिन काश्त के बाद, और दूसरा हमें तब देती हैं जैसे सीडलिंग स्टेज पे हो, जैसे बालियाँ निकल आती हैं, टिलरिंग स्टेज पे स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। थर्ड बात पे ना दाना, जब दाना निकलता है ना, बोल्टिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, 4th मिल्किंग स्टेज पे देते हैं हम, जब दूधी आना दाना निकला था ना, वो इरिगेशन होता है। आगे हम मेन जो फार्मर भाइयों को इन्फॉर्मेशन देनी, फर्टिलाइज़र कुछ भाई ज़्यादा डाल देते हैं कि ज़्यादा यील्ड आएगी। जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है यूरिया। फिर मैं रिकमेंड नहीं, जो डेली फार्मर लगाते हैं, जैसे DAP 1.5 बोरी है, यूरिया भी 1 बोरी, यूरिया 1.5 बोरी और DAP 1 बोरी, ये अवाम रिकमेंड करती है। और जो मैं रिकमेंड करूँगा वो कंपोस्ट, जो हमारा वेस्ट होता है ना, ये काऊ वगैरह का, भैंस वगैरह का, उनका यूज़ करें। और आगे इनके लिए दवाइयाँ, क्योंकि पेस्ट हशरात वगैरह अटैक करते हैं, उनके लिए पेस्ट मैनेजमेंट होती है, आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और आगे इसकी एंड पे आ जाती है कि इसकी कटाई तब भी होती है, कटाई इसकी अप्रैल मई में ये हार्वेस्ट हो जाती है वीट। और इसकी कटाई तब होती है जब इसका मिक्सचर ख़त्म हो जाए, फुल ज़मीन पक जाए और इसका ज़ख़ीरा
मोस्ट इन्फॉर्मेशन वाली बात ये है कि जहाँ इसको ज़ख़ीरा करना ना, हमने स्टोर करना, वो बेस्ट फ्री प्लेस होनी चाहिए, उस पर कोई फंगस अटैक ना हो। और आगे जो मार्केटिंग और जो फार्मर है उसका मेन मिशन यही होता है कि उसको यील्ड जो मिली है ना, उसका जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉफिट हासिल हो। तो मैक्सिमम 35 से 40 मन फी एकड़ गंदम निकल आती है और जिससे फार्मर को सूटेबल होता है, बेनिफिट होता है। और मार्केटिंग ट्रेंड फार्मर को हमेशा मार्केट रेट के मुताबिक अपनी फील्ड को, अगर मार्केट रेट सूटेबल नहीं है तो कुछ फार्मर इसे स्टोर भी कर लेते हैं, वो भी गुड, अच्छी बात है। चलो थैंक यू। ये थी मेरी वीट के मतलब मैं आपको जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सब बताई। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी राइस पे। देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।